लेकिन आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं जो बेंगलुरु से आ रही है। अब आपको बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक पर एक्सक्लूसिव खबर बताते हैं। आपको बताते हैं कि इस बैठक में क्या प्रस्ताव आ सकते हैं, यानी कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, कौन से मुद्दे हैं जिन पर प्रस्ताव लाया जा सकता है। बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये बनाया जा सकता है, क्योंकि इन तमाम दलों को एक साथ रखना एक बड़ी चुनौती है। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए जाने का प्रस्ताव पास हो सकता है। मोदी के खिलाफ मुद्दों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी पास हो सकता है, क्योंकि सब एक साथ मुद्दों के आधार पर ही अभी तक आना चाहते हैं। 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस जनता करने का प्रस्ताव भी है। 2 से 3 ग्रुप बनाए जाने का प्रस्ताव सामने हो सकता है। सीटों के राज्यवार बंटवारे पर भी चर्चा का प्रस्ताव लाया जा सकता है, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती है। यूपीए नाम बदलने पर कांग्रेस को आपत्ति नहीं है, नीतीश के संयोजक बनने पर कांग्रेस को ऐतराज नहीं है, यानी ये दोनों काम हो सकते हैं। चर्चा के लिए एक सब ग्रुप बनाने का प्रस्ताव भी सामने आ सकता है। तो अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये तमाम प्रस्ताव हैं जो लाए जा सकते हैं, जिन पर चर्चा होगी। TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत बेंगलुरु से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। विक्रांत, ये जो तमाम जानकारियां मिल रही हैं कि ये तमाम प्रस्ताव जो सामने आ सकते हैं, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको सामने लाने में या चर्चा करने पर काफी समय लग सकता है। तो क्या संकेत मिल रहे हैं, कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिन्हें ले आया जाएगा और कुछ ऐसे जिन पर चर्चा होगी? देखिए, इन सभी प्रस्तावों पर चर्चा होगी। गठबंधन का नाम क्या हो, गठबंधन का स्वरूप क्या हो, सब ग्रुप कितने बनाए जाएं, एक सब ग्रुप ऐसा हो जो ये तय करे किन मुद्दों पर लड़ाई लड़नी है, किन मुद्दों पर आंदोलन करना है, किन मुद्दों पर बात नहीं करनी है। और इस बैठक के बाद जो कल बैठक खत्म होगी उसके बाद राज्यवार सीटों के बंटवारे को लेकर एक सब ग्रुप बनाए जाने की बात है। नीतीश कुमार को संयोजक का प्रस्ताव है, उस पर सहमति बन जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर चर्चा होगी। जिन पर सहमति बन जाएगी उस पर मुहर लगा दी जाएगी, और जिन पर सहमति नहीं बन पाएगी उसको आगे के लिए चर्चा के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये तो अहम बात हुई। लेकिन जो दूसरी बात सुमायरा सबसे अहम है कि जो बातें आप विपक्षी दल कह रहे हैं हम इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा, लेकिन जो नहीं हो पा रहा है वो बड़ा है। एक तो ये कि बंगाल में कैसे कांग्रेस, तृणमूल और लेफ्ट साथ में आएंगे, और दूसरा पंजाब और दिल्ली में किस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी के बीच सीटों का बंटवारा होगा। जैसे अभी हमने सीताराम येचुरी से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2004 में हम कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, 61 सीटें हम जीते थे, 57 सीटें कांग्रेस को हराई थी। उसके बाद भी हमने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई और 10 साल सरकार चली। तो ऐसे ही बंगाल में लेफ्ट, कांग्रेस और सेकुलर पार्टियां मिल करके बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ा बयान दिया है सीताराम येचुरी ने TV9 भारतवर्ष से। तो ये एक अहम सवाल है जो आप कह सकते हैं कि अभी शुरुआत में भले ही दिख रहा हो कि सब कुछ ठीक ठीक है, लेकिन जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो कहीं ना कहीं मुश्किलें भी नजर आएंगी। क्योंकि विक्रांत, बने ना आप हमारे साथ।